कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम यह सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। हे धनंजय, सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। और योग क्या है केशव? योग क्या है? वही तो बता रहा था पार्थ। योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है, मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है, सफलता और असफलता दोनों ही में समान रहना कर्म का कौशल है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। संजय, संजय! आज्ञा महाराज। यदि तुम्हारी वाणी वहां तक पहुंच सके तो चिल्लाकर कहो कि हे अर्जुन, वसुदेव के पुत्र की बात ना सुनो, वो तुम्हें बहका रहा है। तनिक तनिक सोचो संजय, यही कृष्ण कल शांति दूत बनकर यहां आया था और आज शांति के विषय में एक शब्द नहीं बोल रहा है। इसका अर्थ तो यही निकला ना कि वो यहां शांति की स्थापना के लिए आया ही नहीं था। वो केवल यही चाहता था कि इतिहास मेरी दाढ़ी पकड़कर मुझसे कहे कि धृतराष्ट्र, शांति के द्वार तूने बंद किए थे। देवकी का यह पुत्र कब का बैर निकाल रहा है संजय। वे बैर की बात नहीं कर रहे हैं महाराज, वे तो कुंती पुत्र को धर्म और कर्म योग के रहस्य समझा रहे हैं। तुम भी उसके जैसी बातें करने लगे? क्या मेरे प्रति तुम्हारी निष्ठा भी अपने स्थान से सरक गई है? हे संजय, क्या तुम भी अपनी निष्ठा में स्थिर नहीं रहोगे? मैं तो केवल वाचक हूं महाराज, और मेरा विवरण मेरी निष्ठा की कर्मभूमि नहीं है। अभी तो मैं केवल वाचक का दायित्व निभा रहा हूं। तो वाचक का दायित्व निभाओ, निभाओ वाचक का दायित्व। मुझे कृपया कृष्ण के कर्म योग का अर्थ ना समझाओ। तुम केवल उन दोनों पर दृष्टि जमाए रहो और बताए जाओ कि वहां क्या हो रहा है।
हे केशव, किंतु मैं मुनि या स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है?